पाकिस्तान की अच्छी आवाम समीर प्राइस पर नेटवर्क देखने और सुनने वालों को समीर भाई की तरफ से प्यार भरा सलाम कबूल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। समीर प्राइस पर नेटवर्क में बताए गए नंबरों के प्राइस बॉन्ड खरीद कर पाकिस्तानी मैशत को बेहतर करने में पाकिस्तान का साथ दें। आप भी खुशहाल, पाकिस्तान भी खुशहाल, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो जी प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राइस बॉन्ड 750। शहर कोयटा है। 15 अप्रैल को ये ड्रा होगा। आज की इस वीडियो में बड़ी ज़बरदस्त रूटीन है। सबसे पहले प्यारे दोस्तों हम गुटके की रूटीन देखते हैं और हमने देखना है। रूटीन इस तरह है। 750 बॉन्ड, पहली पट्टी, पेशावर शहर में 0 का क्लोज लगे, ठीक है, 0 का क्लोज हो और उसके ठीक 3 महीने बाद 750 बॉन्ड में ड्रा हो। यहाँ पर देखें जी, ये पेशावर है। ये सन 2003 में पहली पट्टी में पेशावर था 750 बॉन्ड और वहाँ पर क्लोज था 0 का। ठीक 3 महीने बाद ड्रा होना था 750 बॉन्ड में। तो ये देखें जी, यहाँ पर आंकड़ा लगा है 84 और पूरा ब्रोकर 849918, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर 84 किस गुटके का आंकड़ा है। आज की इस वीडियो में गुटका हम देख रहे हैं और गुटके के मुताबिक आंकड़ा फाइनल करेंगे। अच्छा जी, ये देखें प्यारे दोस्तों, ये 84 गुटका 12 का आंकड़ा है, ठीक है। 100 आंकड़े होते हैं, 100 नंबर होते हैं डबल फिगर में, और सिंगल डिजिट की बात करें तो 10 फिगर होते हैं टोटल, ठीक है। इसी तरह अगर 3 फिगर की बात करें, जिसको टंडेला कहते हैं, 3 नंबर वाले, वो 1000 होते हैं। तो पहले दोस्तों ये देखें जी, गुटका 12 यहाँ पर लग गया पहली बार। दूसरी बार देखते हैं पेशावर पहली पट्टी में और 0 का क्लोज हो 750 बॉन्ड में, तो फिर क्या लगा है दूसरी बार। पेशावर 750 बॉन्ड पहली पट्टी, दूसरी बार पेशावर 750 बॉन्ड पहली पट्टी सन 2022, सन 2003 के बाद सन 2022 750 बॉन्ड में पेशावर में 0 का क्लोज लग गया पहली पट्टी में, ठीक है। नीचे ड्रा होना था ठीक 3 महीने बाद। ये देखें जी 39। अब 39 अगर हम देखें तो वो है गुटका 12 का नंबर, ठीक है। गुटका 12 का आंकड़ा ये देख लें, पहले 84 लगा, फिर 39 लगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात समझनी होगी, 84 गुटका 12 दाना 12 में आंकड़ा लगा, 39 गुटका 12 दाना 12 में आंकड़ा लगा, ठीक है। दूसरी बार। तीसरी बार प्यारे दोस्तों ये देख ले जी, पेशावर हैट्रिक पे है, पहली पट्टी 750 बॉन्ड और 0 का क्लोज लगा है और अभी ड्रा होना है यहाँ पर। तो अगर ये गुटका 12 चलाए, हैट्रिक पूरी करे, तो गुटका 12 इसको चलाना चाहिए। गुटका 12 के 20 आंकड़े हैं ये, और इससे पहले तो गुटका 12 दाना 12 में आंकड़ा लगाया इसने, ठीक है, इनके 8439। तो अगर गुटका 12 को हम देखें और दाना 12 देखें तो फिर 66 गुटका 12 दाना 12, फिर है जी 93 गुटका 12 दाना 12, फिर 48 गुटका 12 दाना 12, ठीक है। ये इसके आंकड़े बनेंगे दाना 12 में। और फिर ये देखें जी 57 और 75, ठीक है। बाकी अगर ओवरऑल देखें तो ये 20 आंकड़े हैं गुटका 12 के। अगर हैट्रिक पूरी करे तो फिर गुटका 12 का आंकड़ा आना चाहिए, लेकिन मैं आपको सिंगल करके देता हूँ एक और रूटीन बता के। दूसरी रूटीन देखने से पहले प्यारे दोस्तों हम कुछ कमेंट देख लेते हैं। ये जो पिछली वीडियो थाईलोटी के लिए अपलोड की थी 17 मार्च को, आज 19 मार्च है और सुबह के 11:15 हो रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों 17 मार्च को ये वीडियो अपलोड की थी, 977 लोगों ने इस वीडियो को देखा है, 192 लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है। इस पर कमेंट देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये है जी सरफराज खान, इन्होंने वालेकुम सलाम, खुश रहें, बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी खुश रहें। फिर है जी मियाँ सुहेल, गुड वर्क भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। फिर मियाँ सुहेल ने दूसरा कमेंट, वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अली हैदर, भैया ओपन ताक होगा,
यानी कि ताक का ओपन 1 3 5 7 9, ठीक है। कली में ओपन कह रहे हैं अली हैदर भाई। तो देखते हैं रूटीन के मुताबिक क्या आना चाहिए। फिर है जी रशीद गोरी, गुड वर्क लिखा है इन्होंने। फिर मुदस्सर खान, इन्होंने भी गुड वर्क लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और अज़हर हयात भाई जी बेस्ट अज़हर। फिर शेर अली, इन्होंने दिल भेजा है। फिर है जी सलीम नूरानी, इन्होंने सलाम बोला है, वालेकुम सलाम। फिर है जी सलीम नूरानी ने लिखा है दूसरा कमेंट, वेरी नाइस रूटीन, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर एक और कमेंट किया है इन्होंने सलीम नूरानी ने, अल्लाह पाक आपकी उम्र में खैर व बरकत अता फरमाए, आमीन आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर है जी अज़हर हयात, ये इन्होंने इमोजी भेजा है। फिर है जी ये सूर्या लतीफ़, ये क्या लिखा है इन्होंने, इफ्तिकार ओके लिखा है बस, खैर। फिर है जी इखलाक आबिद, इन्होंने लिखा है गुड चॉइस थी लेकिन नसीब नहीं था, इन्होंने नसीब लिखना था, वो स्पेलिंग मिस्टेक होगी इनसे। फिर है जी असफन बिलाल, इन्होंने लिखा है आपने समी भाई आप अपने काम पे ध्यान दें, लोगों की बातों पे ना जाया करें, आपसे बात ये करनी है कि सफ़ा आसानी से हो सके तो वो बताया करें। असफन भाई, आज की इस वीडियो में मैं आपको सफ़ा जिसे ओपन कहते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और रूटीन के मुताबिक, ठीक है, पूरी कोशिश करूंगा कि अच्छी अच्छी तरह समझा सकूं। फिर सलीम नूरानी, इन्होंने ये 2026 की कमेटी 26 77 26 77 इन्होंने कमेटी लिखा है। ये जो सिंगल आंकड़ा थाई लॉटरी में फाइनल किया है, इस वीडियो में जो अपलोड है उसके मुताबिक उन्होंने ये लिखा है, ठीक है। तो हम आज की रूटीन देखते हैं, और आपका समीर भाई आपको सिंगल करके दे रहा है। अच्छा जी, दूसरी रूटीन उसमें सिंगल क्लोज है, और मैं आपको दिखाता हूँ सिंगल क्लोज किस हिसाब से है। हमने देखना है सन 2003 में, सन 2003 बॉन्ड था 15,000, उसमें लगा था जी 80, 80 का आंकड़ा, ठीक है। सन 2003, ये देख लें जी, ये 80 का ये आंकड़ा लगा, ठीक है। इसके ठीक 3 महीने बाद ड्रा होना था उसी बॉन्ड में, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ ये क्लोज कहाँ से आया। हमने जाना है 80 के ऊपर, ठीक है, 3 महीने पहले। इसका छठा फिगर देखें प्यारे दोस्तों, ये है सिफर का, ठीक है। अब ये सिफर डायरेक्ट क्लोज आया पहली बार, ठीक है। अच्छा, ये रूटीन आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसमें सिंगल चीज़ भी है, अगर इसके मैं 2-3 एंगल बताऊं तो और भी चीज़ें निकलेगी, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। पहली बार देखें जी, सिंगल क्लोज ये लग गया सिफर का। दूसरी बार 80 का आंकड़ा कब लगा है, सन 2016। आप लोग अपने ग्राफ में भी चेक कर लीजिएगा, ये सन 2016 750 बॉन्ड में 80 का आंकड़ा लगा, ठीक है। ये देख लें प्यारे दोस्तों, 80 का आंकड़ा लगा, नीचे ड्रा होना था, ठीक है। 80 के ऊपर देखें, इसका छठा फिगर 2, ये 2 डायरेक्ट नीचे क्लोज आ गया, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, अभी हैट्रिक पे है तीसरी बार, ये देख लें, ये 80 का आंकड़ा लगा है, ठीक है। और अभी ठीक 3 महीने हो चुके हैं, तो यहाँ पर ड्रा होना है अभी, ठीक है। 80 के ऊपर देखें, 3 का छठा फिगर, सिंगल क्लोज आना चाहिए इस रूटीन के मुताबिक 3 का। अब चलते हैं जी कॉपी की तरफ, मैंने लिखा है वहाँ से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है।
तो प्यारे दोस्तों ये देखें जी, ये रूटीन मैंने लिखी है, ठीक है। अब आप लोगों ने बहुत ही गौर से इस रूटीन को समझने की कोशिश करनी है। ये देख लें जी, 80 का जब आंकड़ा लगे, ये ये 80 का आंकड़ा यहाँ पर ड्रा होना था, जैसा कि मैंने पहले बता दिया आप लोगों को प्यारे दोस्तों कि ये जो इसका छठा फिगर है, ठीक है, ये हम लिखेंगे साइड पे। ये सिंगल क्लोज था, ठीक है, और ये क्लोज यहाँ पर ये पास होके गया, ठीक है। ये देखें जी पहली बार। दूसरी बार प्यारे दोस्तों ये देख लें, ये 80 का आंकड़ा लगा है और ये 2 का क्लोज, ये छठा फिगर, ये हम साइड पे लिखेंगे। ये हमारा क्लोज है, ये देखें जी, ये पास होके गया दूसरी बार। अरे दोस्तों जल्दबाजी ना किया करें, मैं आपको रूटीन समझाता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि रूटीन इस तरह समझाऊं कि आप लोग खुद भी कैलकुलेशन करें और आप लोगों को अच्छी तरह समझ आए। तीसरी बार प्यारे दोस्तों अभी यहाँ पे ड्राउन है, 80 का आंकड़ा लग चुका है। ये छठा फिगर देखें जी, ये हम साइड पे लिखेंगे 3। सबसे पहले तो सिंगल क्लोज 3 का है, ये इसका पहला एंगल है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर 3 का क्लोज लगना चाहिए। अब प्यारे दोस्तों मैं आपको ओपन भी बताता हूँ, ठीक है। मैं इसी वजह से कहता हूँ कि रूटीन को समझने की कोशिश किया करें, रूटीन बड़ी ख़ास होती है, ठीक है। अगर मैं इसका क्लोज का दूसरा एंगल बताऊँ तो चलें पहले वो बताता हूँ, ओपन मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। ये देखें जी, इसको समझना है ना हमने, ठीक है, समझने के लिए कि इस तरह हो सकता है। अगर आप देखें 80 के साथ इसका चौथा फिगर, ये चौथा फिगर 5 है, 5 का घर होता है 0, तो ये क्लोज आ गया पहली बार, ठीक है। अब जिन लोगों को घर नहीं पता, मैं घर बता देता हूँ, लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। इससे पहले अगर आप लोगों को किसी ने इस तरह घर बताए हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखें सिंगल डिजिट की बात करें तो टोटल 10 फिगर होते हैं, ठीक है। ये देखें जी, सिफर से लेके 9 तक। सिंगल डिजिट की बात करें तो टोटल 10 फिगर हैं। और होम कैसे निकालते हैं, शुरू के हम 5 फिगर लिखेंगे, ये शुरू के 5 फिगर हो गए, ठीक है। अब सिफर में 5 जमा करें, जो जवाब आएगा 5। सिफर और 5 आपस में घर है। एक में 5 जमा करें तो जवाब आएगा 6, 1 और 6 आपस में घर है। 2 में 5 जमा करें जवाब आएगा 7, 2 और 7 आपस में घर है। 3 में 5 जमा करें जवाब आएगा 8, 3 और 5 आपस में घर है। 4 में 5 जमा करें जवाब आएगा 9, 4 और 9 आपस में घर है, ठीक है। फिर इसका एक और मैटर है, मेथड, वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपने लिखने हैं जी ताक के नंबर। ताक है 1, 3, 5, 7 और 9, ठीक है। ये ताक के नंबर हमने लिखे। अब इसमें 5 5 जमा करें, ये देखें जी, एक में 5 जमा किया तो जवाब आया 6, ये जुफ्त में आ गया, ठीक है, आपस में घर है। 3 में 5 जमा करें जवाब आएगा 8, 3 और 8 ताक और जुफ्त, ठीक है, ये आपस में घर है। अब 5 में 5 जमा करें, आप लोग बोलेंगे कि ये तो 10 आएगा, ठीक है। हम लिखेंगे 0, क्योंकि हमने सिंगल डिजिट निकालना है ना, इसलिए एक हम यहाँ से काट देंगे, तो ये आपस में घर है
5 और 0, ठीक है। इसी तरह 7 में 5 जमा करें तो जवाब आएगा 12। 12 का हम 2 रखेंगे, 1 को काट देंगे क्योंकि हमने सिंगल डिजिट रखना है। सिंगल डिजिट 10 होते हैं टोटल, ठीक है। इसी तरह ये देखें जी, 9 में 5 जमा करें, जवाब आएगा 14। 14 का हम 4 रखेंगे, 1 काट देंगे, ये आपस में 9 और 4 आपस में घर है। अगर किसी ने इससे पहले आप लोगों को इस तरह होम, जिसे हम घर कहते हैं, बताया हो तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को ये पहले से इस तरह पता था, ठीक है। वैसे तो वीडियो में आप लोगों ने सुना होगा कि ये आपस में घर हैं, ठीक है, लेकिन डिटेल में किसी ने नहीं बताया होगा कि घर किस तरह निकलता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, देखते हैं। ये देखें दूसरी बार ये 80 है, जैसे ये यहाँ पे 5 है ना, 5 का घर ये क्लोज आ गया, फिर है यहाँ पर 7, ये क्लोज आ गया, चौथा फिगर जो है। ये समझने की बात है क्योंकि रूटीन इस तरह होती है, कोई भी फिगर वो चला सकता है। फिर कहते हैं जी रूटीन टूट गई, ठीक है। रूटीन टूटती इस वजह से कि उसके एंगल नहीं हम देखते हैं, अपनी तरफ से तो इंसान कोशिश करता है, और ये सिर्फ गैस से अंदाज़ा है, ठीक है, गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती फिर भी। अच्छा, अभी देखें जी चौथा फिगर यहाँ पे 2 का घर होता है 7, तो अगर ये एंगल चलाए तो फिर आना चाहिए 7 का क्लोज, और अगर ये एंगल चलाए डायरेक्ट तो फिर आना चाहिए यहाँ पर 3 का क्लोज, ठीक है। पहला क्लोज ये है, और अपसेट क्लोज भी इधर लिख रहा हूँ, अपसेट क्लोज 7 का, ठीक है, अपसेट 7 का क्लोज है। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको डायरेक्ट पहले आंकड़ा बताता हूँ, ठीक है। अब ये देखें जी, यहाँ पर ये छठा फिगर, ठीक है, इसका एक और काम है, ओपन भी ये निकाल रहा है। ये 0 है, 0 में करें 1 जमा, जवाब आएगा 1। ये ओपन था, सिंगल, ये देख लें जी ओपन पास हो गया यहाँ से, ये देख लें, ठीक है। 1 का ओपन, ये दूसरी बार ये देखें जी, ये छठा फिगर 2 है, इसमें करेंगे 1 जमा, जवाब आएगा 3। ये है ओपन, ठीक है। ये देख लें जी 3 का ओपन यहाँ से पास हो गया, ठीक है। प्यारे दोस्तों, आपके सामने है, रूटीन है, ये सिर्फ अंदाज़ा है कि इस तरह हो सकता है। तीसरी बार देखें, हैट्रिक पे है, यहाँ पर छठा फिगर है 3, 3 में 1 जमा करें, जवाब आएगा 4। सिंगल ओपन, रूटीन के मुताबिक यहाँ पर 4 का आना चाहिए, तो डायरेक्ट अगर आए तो फिर 4 3 का आंकड़ा बन रहा है, ठीक है। अभी हम 7 के क्लोज को साइड पे रखते हैं, ये देखें 4 3 डायरेक्ट, और अगर ये वाला क्लोज उठाए तो फिर 4 7 बनेगा, ठीक है, 4 7 और 4 3। ये देख लें आपके सामने, ये रूटीन है, ठीक है। ये छठा फिगर डायरेक्ट क्लोज आ रहा है, छठा फिगर इसमें 1 जमा करें, ओपन आ रहा है। ये छठा फिगर डायरेक्ट क्लोज आया, छठा फिगर 1 जमा किया, ये ओपन आ गया, ठीक है। दूसरी बार ये छठा फिगर डायरेक्ट यहाँ पर क्लोज आना चाहिए, इसमें 1 जमा करें, जवाब आएगा 4, ये ओपन आना चाहिए, 4 3 का आंकड़ा, ठीक है, और 4 7। अगर हम अपनी पहली रूटीन को देखें जिसमें गुटका 12 निकला था, तो 4 3 गुटका 12 का आंकड़ा है, लेकिन ये गुटका 12 दाना, दाना 12 नहीं है, ये दाना 7 होगा। इसको हम जमा करें तो जवाब आएगा 7, दाना 7, गुटका 12 का आंकड़ा है, ठीक है। लेकिन प्यारे दोस्तों, अगर हम इसका एक और एंगल देखें, ओपन की तरतीब, तो पहली बार देखें जी 1 का ओपन लगा, 2 जमा किए तो फिर 3 का ओपन लग गया, ठीक है। 3 में 2 जमा करें तो फिर यहाँ पर 5 का ओपन लगना चाहिए, यानी कि 5 7। प्यारे दोस्तों, गुटका 12 दाना 12, ये 5 7
आपके सामने आ चुका है। ठीक है, अगर ये इस हिसाब से चले रूटीन, ठीक है, गुटका 12 आना चाहिए तो 5-7। तो प्यारे दोस्तों, अगर गुटका 12 चले तो फिर ये दो आंकड़े बनेंगे, 4-3 का और 5-7। ठीक है, लेकिन अगर सेफ साइड हम ये देखें तो फिर ये 5-3 भी बनेगा। ओपन अगर उसने ये वाला चला दिया, ठीक है, ये ताक का, ये 1, 3 और 5, ठीक है, और क्लोज अगर उसने ये डायरेक्ट ही चला दिया तो फिर ये गुटका अगर तोड़े तो फिर गुटका 8 में आंकड़ा आएगा 5-3 का। तो ये रूटीन है, ठीक है, इसके मुख्तलिफ एंगल होते हैं, वो सारे देखने होते हैं, सारा हिसाब किताब देखना होता है। आपके सामने है, समझ आए देख लें, वरना छोड़ दे। अगर किसी को सिर्फ ये डायरेक्ट क्लोज समझ आ रहा है, ठीक है, ये डायरेक्ट क्लोज 3 का आना चाहिए तो ये देख ले। अगर किसी को ये समझ आ रहा है कि ये चौथा फिगर उसका घर क्लोज, ये चौथा फिगर उसका घर क्लोज, ये चौथा फिगर उसका घर क्लोज, ठीक है, 2 क्लोज निकले हैं, ठीक है, और 2 ही ओपन निकले हैं। जो आप लोगों को समझ आ रहा है आप लोग वो देखें, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं टेक्निकल लिहाज से, ये देख लें जी, 80 का आंकड़ा लगा, ठीक है, और बैक पे गुटका 12 का आंकड़ा था, ये 7-5, ठीक है, ये गुट 80 का आंकड़ा, बैक पे देखें 5-7, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्यारे दोस्तों ये 80 का आंकड़ा लगा और बैक पे गुटका 11 लगा है ना, तो इसका मतलब इसने अभी इसमें से कोई एक चीज़ तोड़नी है, ठीक है, डायरेक्ट वाली, जो हमें लग रहा है कि डायरेक्ट आएगा। मैं अपनी बात करूं तो मुझे लग रहा है कि 3 का ओपन नहीं आना चाहिए, क्योंकि 3 बहुत आसान है। जैसे ये देखें, ये छठा फिगर है ना, सिफर, ये सिफर डायरेक्ट आया, ये 2 डायरेक्ट आया, ठीक है, और ये 3 डायरेक्ट आए। तो प्यारे दोस्तों, अगर हम एक और एंगल देखें तो फिर एक और क्लोज बढ़ जाएगा। जैसे ये देखें, सिफर 2 और यहाँ पर 4, ठीक है। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे पास ये कट फिगर, जिसमें ये देखें जी, कट फिगर क्या होता है, ये ना ओपन आए ना क्लोज आए, ठीक है, तो फिर ये 4 का जो ओपन है ये भी नहीं आना चाहिए और ये भी नहीं आना चाहिए, अगर मैं इस कट फिगर को देखूं, ठीक है। लेकिन ये रूटीन कह रही है कि 4 का ओपन आना चाहिए। आप लोग अपने हिसाब से देखिएगा, मैं अपनी तरफ से फाइनल करूं, ठीक है, सिंगल ही आंकड़ा बताऊंगा, VIP सिंगल 5-7, ठीक है। और अगर हम इसको देखें सेंटर के साथ, 6 का सेंटर, बैक आंकड़ा गुटका 10 में लग गया, 6 का सेंटर, बैक आंकड़ा गुटका 10 में लगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों फिर 6 का सेंटर आए तो क्या आना चाहिए, आप लोग वो देखें आपके पास क्या है। और ये है जी 5-7-6, ठीक है, ये सिंगल टंडेला बनेगा और ये सिंगल आंकड़ा। वीडियो लंबी हो चुकी है, लेकिन आप लोगों के लिए प्यारे दोस्तों मेहनत होती है तो वीडियो को पूरा देखा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।